नमस्ते स्टूडेंट्स। सो लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट वीडियो लेक्चर चैप्टर 3 का ऑप्शनल एक्सरसाइज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे होता है कि भाई ऑप्शनल एक्सरसाइज है तो वो नहीं करने की होती है। क्यों? लिखा हुआ तो है नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चैप्टर 2 में भी हमारी बात हो चुकी है, हमने पूरी ऑप्शनल एक्सरसाइज करी है। बेटा ऑप्शनल एक्सरसाइज मतलब उसका लेवल हाई होता है तो टेक्स्ट बुक का ही पार्ट, और इसमें जो भी सारे क्वेश्चन है वो भी टेक्स्ट बुक के रिलेटेड ही है। कोई भरोसा नहीं, कभी भी कोई पूछ सकते हैं। सो हमारा काम है हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, आप भी एक बार देख लो ताकि आपको भी दिमाग में एक बार देखोगे, एक बार समझोगे, ट्राई करोगे खुद से तो इजी लगेगा। जनरली मोस्ट ऑफ स्कूल में ऑप्शनल एक्सरसाइज को धक्का मार के निकाल ही देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। बाय चांस इफ यू वांट टू स्कोर 100 on 100, तो बाय चांस वो क्वेश्चन आ गया और आप नहीं कर पाए तो 2-3 मार्क्स की वजह से आप रह जाओगे। सो प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन ताकि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस इजीली और अच्छे से आ जाए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। क्या दिया हुआ है? द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। एज ऑफ टू फ्रेंड्स, सो मान लेते हैं कि लेट एज ऑफ अनी बी x years एंड एज ऑफ बीजू बी y years। अब डिफर बाय मतलब क्या बोला है? अनी और बीजू की एज में 3 years का डिफरेंस है, तो इधर 2 कंडीशंस हो सकती है। याद करो हमने दैट इज 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन लिया था एग्जांपल में, वहां पे भी क्या बोला था? डिजिट डिफर बाय समथिंग। तो कौन सा? टेंस में से यूनिट माइनस या यूनिट में से टेंस माइनस, ऐसा तो कुछ नहीं बोला था। तो यहां पे 2 केस बनेंगे। पहला क्या बनेगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरा क्या बनेगा? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। दैट इज अनी की एज बीजू की एज से 3 times बड़ी हो सकती है, या फिर बीजू की एज अनी की एज से 3 times बड़ी हो सकती है। इतना क्लियर हुआ? अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। अब इन दोनों को आप सॉल्व नहीं कर सकते। सर आपके पास 2 इक्वेशन है तो सॉल्व करो। ना जी ना बेटा, ये तो हमें फर्स्ट पार्टी मिला है। ये है हमारा केस 1 और ये है हमारा केस 2। 2 में से कोई भी हो सकता है। हमें दूसरा इक्वेशन तो चाहिएगा ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। उसके लिए देखो आगे क्या दिया हुआ है? अनी's father Dharam is twice as old as Ani. Age of Dharam is equal to twice as old as Ani. Age of Ani. Age of Ani कितनी है? 2x। बात होगी खत्म। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? बीजू is twice as old as his sister Kathy. Age of बीजू is equal to twice एज ऑफ सिस्टर कैथी, उसकी सिस्टर कैथी। बीजू की एज y थी, सो 2 इंटू एज ऑफ कैथी। तो बेटा इस हिसाब से हमें एज ऑफ कैथी क्या मिलेगी? y/2। 2 को नीचे, बिकॉज आजकल ऐसे अटपटे से नाम रखे जाते हैं, कैथी और ये सब फलाना ढिकना। एक्चुअली ये नाम नहीं है कैथी, क्या नाम है? वो कत्था होता है उसके जैसा है। चलो लेट्स नॉट गो टू दैट पार्ट, यहां पे आ जाते हैं। अभी ये हमें 2 एज मिल गई। उसके बाद वाला नेक्स्ट इक्वेशन क्या दिया? द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म। अब देखो ये इसका पप्पा है और ये उसके सिस्टर है, तो ऑब्वियस ही बात है कौन बड़ा होगा? पप्पा ही बड़े होंगे ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ धर्म, एज ऑफ धर्म मतलब कितना? 2x डिफर बाय एज ऑफ कैथी मतलब y/2 कितने साल से? 30 years से। क्लियर हो गया? एलसीएम ले लो, ये कितना होगा? 2 2 जा 4x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। सो 4x माइनस वाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा 60, इसको मैं 3 दे दूंगा। एक बार 1 और 3 को सॉल्व करो और दूसरी बार 2 और 3 को सॉल्व करो, हो गया खत्म। सो केस 1 कहां से लेंगे? फ्रॉम 1 एंड 3। 2 कंडीशन हो सकती है क्या? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। केस 1 मतलब जब अनी की एज बड़ी होगी। दूसरा है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस। क्यों? बिकॉज ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा। x माइनस 4x कितना होगा? -3x। 3 माइनस 60 कितना होगा?
माइनस 57, माइनस माइनस कैंसल, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 57, तो x की वैल्यू 57/3 कितना हो जाएगा 19। इसको कहां पे पुट करेंगे, पुट इन 1, क्योंकि 1 2 में नहीं करना है, 2 तो छूना ही नहीं है, हम 1 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं। सो क्या हो जाएगा x 19 माइनस y इज इक्वल टू 3, माइनस y उधर 19 इधर, तो 19 माइनस 3 इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 16। मतलब एज ऑफ अनी, एज ऑफ अनी कितनी है 19 ईयर्स, एंड एज ऑफ बीजू कितनी होगी 16 ईयर्स। खत्म हुआ। देखो 19 माइनस 16 हो गया 3। अब हम लेंगे केस 2। केस 2 तो क्या करेंगे, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और दूसरा तो हमारे पास इक्वेशन क्या है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। अब देखो एक प्लस एक माइनस तो सीधा कट कर दो, माइनस एक्स प्लस 4x कितना होगा 3x, 3 प्लस 60 कितना होगा 63। बेटा हम यहाँ पे दोनों की साइन ऑपोजिट है इसलिए साइन चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस से इसलिए साइन चेंज करी, तो x की वैल्यू 63/3 कितनी हो जाएगी 21। कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन 1 या 2, अब 2 में पुट करेंगे, 1 तो लेना ही नहीं है, 1 खत्म हो गया, वो दूसरा केस था। पुट इन 2, पुट इन 2, 2 क्या हमारे पास माइनस एक्स मतलब माइनस 21 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस 21 उधर जाएगा तो y की वैल्यू 24। अब देखो y की एज क्या थी, देयरफॉर एज ऑफ अनी इज इक्वल टू 21 ईयर्स एंड एज ऑफ बीजू इज इक्वल टू 24 ईयर्स। क्लियर हुआ, 24 माइनस 21 3 हो गया। इजी, बहुत ऐसे इजी क्वेश्चंस हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके बेटा लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करें, देखो आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of the respective capital. भास्करा 2 करके जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन है उनके बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन। मान लेते हैं 2 फ्रेंड्स हैं A और B। अब इसके पास x रुपीज है, इसके पास y रुपीज है। अब A बोल रहा है गिव मी 100, मतलब y अपना 100 दे देगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे x प्लस 100, तो ये y ने अपने 100 दे दिया, मतलब इसके पास कितने हो जाएंगे y माइनस 100। इसके पास जितने रुपीज थे उसमें से 100 रुपीज उसने इसको दिए, A को दिए, तो उसके पास x है तो x प्लस 100 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, A बोल रहा है मैं तुमसे 2 टाइम्स रिच हो जाऊंगा। 2 टाइम्स रिच मतलब जितने उसके पास रुपीज है वो 2 टाइम्स हो गए। ये केस 1 समझ में आया। दूसरा केस A और B, वापिस इसके पास x और वापिस, बट ये क्या बोल रहा है कि भैया एक काम कर, मैं तुझे क्यों 100 दूं, तू मुझे 10 दे सिर्फ। कौन बोल रहा है, B बोल रहा है, तू मुझे 10 दे, मतलब x जो है वो y को 10 देगा, मतलब ये कितना हो जाएगा y प्लस 10, इसको वो 10 देगा, इस केस में वो इसको 100 दे रहा है, तो इसको 10 देगा तो इसके पास 10 कम हो जाएंगे तो x माइनस 10। तो ये बंदा क्या बोल रहा है पता है, ये बंदा बोल रहा है मैं तुमसे 6 गुना रिच हो जाऊंगा। ये हो गया केस 2, बस खत्म इक्वेशन। और वही आपके पास हिंट में दिया हुआ। सिर्फ वर्ड्स का ये झंझट और झमेला है, ठीक है, जंबल्स ऑफ वर्ड्स, इसको अच्छे से इंटरप्रेट करना सीख लो और बाकी आपका काम हो गया। इक्वेशन कैसे बने पता चल गया। ऊपर आपके पास मार्जिन है, फटाफट से उसमें लिख लीजिए, तब तक मैं यहां पे लिख लेता हूं। क्या लिखेंगे, लेट अमाउंट ऑफ रुपीज विद फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स एंड अमाउंट ऑफ रुपीज विद सेकंड फ्रेंड बी वाई। तो केस 1 क्या बोल रहा है, अभी हमने देखा ना, केस 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2 y माइनस 100। मुझे इससे एक विवेकानंद स्वामी की बात याद आती है। उन्होंने बोला था कि अगर मैं आपको 1 रुपया दूंगा और आपने मुझे 1 रुपया दिया तो दोनों के पास 1-1 रुपया ही रहेगा।
बट अगर मैं आपको एक अच्छा सा थॉट दूंगा या आइडिया दूंगा या नॉलेज दूंगा, आप मुझे एक अच्छा सा थॉट आइडिया नॉलेज दोगे, तो हमारे पास दो थॉट्स हो जाएंगे. सो ऑलवेज बी थॉटफुल, नॉलेजेबल पर्सन, और अच्छी नॉलेज रखो अपने पास, ठीक है. आइडिया अच्छे प्रोड्यूस करो, वरना ये सब पैसा वैसा तो ये चलता ही रहेगा, ठीक है. तो यू शुड गो फॉर नॉलेज पार्ट. तो ये हो गया. अब इसको सॉल्व करते हैं. x प्लस 100 2 इंटू वाई 2y माइनस 200 प्लस 2y को इस साइड लेके आओ माइनस 2y प्लस 100 को उस साइड लेके आओ माइनस 200 माइनस 100. सो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300. नंबर 1. केस 2. केस 2 ये रहा. क्या बोल रहा है कि अब b बोल रहा है कि मेरे पास y रुपीज है, तुम मुझे 10 दो. तुम मुझे 10 दोगे मतलब मेरे पास कितने हो जाएंगे y प्लस 10. तो मैं तुमसे 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा. तो उसके पास क्या हो जाएगा x माइनस 10. तो y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60. माइनस 60 को इधर लेके आओ प्लस 60 प्लस 10 और y को उस साइड लेके आओ तो 6x माइनस y. तो देयरफॉर 6x माइनस y इज इक्वल टू 70. नंबर 2. माइनस 2y माइनस y या x या 6x, आपको जो मजा है वो करो. मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2. इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. अब क्लियर हो गया. इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है. कॉन्सेप्ट क्लियर ना अच्छे से बेटा, बात समझ में आ गई. अपने आप को इमेजिन करो उस हिसाब से, तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है. हाँ, तो फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज रहेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300. सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा 6 2 जा 12x माइनस y इंटू 2 माइनस 2y 7 2 जा 140. अब देखो दोनों की साइन सेम है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जब दोनों की साइन सेम होती है साइन चेंज करते हैं. माइनस प्लस माइनस, ये दोनों उड़ गए. x माइनस 12x माइनस 11x माइनस 300 माइनस 140 कितना हो जाएगा माइनस 440. माइनस माइनस कैंसल. 11x इज इक्वल टू 440. तो x की वैल्यू 440 बाई 11, ये कट कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 रुपीज. ये कहाँ पे पुट करेंगे हम, पुट इन 1 या 2, कहीं पे भी पुट करो. 1 में पुट कर लेते हैं. 1 क्या, x की जगह पे 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300. माइनस 2y को उस साइड भेज दो और प्लस 300 को इधर लेके आओ. 2y 340 इज इक्वल टू 2y. तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 340 बाय 2. तो y की वैल्यू 170. मतलब फर्स्ट फ्रेंड के पास कितने रुपीज हैं 40 रुपीज. देयरफॉर वो स्टेटमेंट आप लिख लेना अपने हिसाब से. और सेकंड फ्रेंड के पास कितना है 170 रुपीज. क्लियर हो गया पक्का. चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा अच्छे से. ओके बेटा, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे. थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है. थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. सर्टेन डिस्टेंस, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड में. डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है, स्पीड भी नहीं दी हुई है. और क्या बोला है कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर it would have taken 2 hours less than the schedule time, and if the train were slower by 10 km per hour it would have taken 3 hours more than the schedule time. Find the distance covered by the train. Okay, सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं है, ना तो टाइम पता है, ना डिस्टेंस है, ना तो स्पीड है. तो लेट डिस्टेंस covered by train is equal to d. Speed of train is equal to s and time taken by train is equal to t. तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो देयरफॉर डी की जगह पे आप एस टी लगा सकते हो. ये देखो टी ऊपर चला जाएगा. अब ध्यान से सुनो. आप बोलो सर ये क्या करे जा रहे हो, कुछ भी लिखते जा रहे हो. रुको ध्यान से सुनो. अब हमें क्या फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन देखो. इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर. आपको यहां से अहमदाबाद जाना है. आप अपनी स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम हो जाएगा, बट डिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना उसमें. ना जी ना, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा. केस 1, स्पीड अब कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर. अब स्पीड 10 किलोमीटर ऑलरेडी क्या दी एस, तो अब उसमें 10 ज्यादा हो जाएगा. ठीक है. और क्या दिया हुआ है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम. तो टाइम उसको कितना लगेगा, टाइम उसको t माइनस 2 लगेगा.
तो देयरफॉर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, s प्लस 10 इज इक्वल टू डी की जगह पे तो सेम रहेगा अपॉन t माइनस 2 टाइम की जगह पे। क्यों? द रीजन इज डिस्टेंस में कभी चेंज नहीं आएगा, आप स्पीड बढ़ाओ तो टाइम में फर्क आएगा। अब इसको ऊपर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, s प्लस 10 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू डी, s इंटू टी एस टी प्लस 10 इंटू टी 10t माइनस 2s माइनस 20 इज इक्वल टू डी। अब ये d किसके जितना है, st जितना है, तो ये st और d दोनों सेम ही हुए, तो st प्लस 10t माइनस 2s माइनस 20 इज इक्वल टू st, कैंसिल। तो देयरफॉर आपका क्या बनेगा, 10t माइनस 2s माइनस 20 को उस साइड लेके जाऊंगा तो प्लस 20, इक्वेशन 1 बना। सिमिलरली केस 2 की बात करते हैं। केस 2 देखो, अब स्पीड कितनी है उसकी, अब देखो केस 2 में स्पीड देखो, तो बेटा केस 2 में स्पीड क्या दी हुई है, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, मतलब उसकी स्पीड अब स्लो है, स्लो है मतलब कितनी हो जाएगी, s माइनस 10, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। कितना टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम उसको 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, t प्लस 3। तो देयरफॉर हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस तो वही का वही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, अपॉन टाइम कितना होगा, t प्लस 3, इसके साथ लेके जाओ, s माइनस 10 इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू डी, s इंटू टी क्या हो जाएगा, एस टी माइनस 10t प्लस 3s माइनस 30 और d की जगह पे एस टी, तो एस टी कैंसिल, बिकॉज d की जगह पे एस टी कहाँ से आया, यहाँ से आया, फ्रॉम 1 इसको 2, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर माइनस 10t प्लस 3s माइनस 30 को उस साइड लेके जाऊंगा तो प्लस 33 हो जाएगा। क्लियर? 10t और माइनस 10t इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम 2 एंड 3, सीधा फ्रॉम 2 एंड 3, 10t माइनस 2s इज इक्वल टू 20 माइनस 10t प्लस 3s इज इक्वल टू 30। ऐड करना है दोनों को, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2s प्लस 3s, s हो जाएगा 20 प्लस 30 50, तो s मतलब क्या, स्पीड 50 हो गई। पुट इन कहां पे करेंगे, पुट इन कहीं पे भी, 1 में पुट, 1 में नहीं 2 में पुट करेंगे, बिकॉज 1 तो अलग ही है, 2 में पुट करेंगे 10t माइनस 2 s की जगह पे 50 इज इक्वल टू 20, 10t माइनस 70 सॉरी माइनस 100 सॉरी 250 100 उस साइड जाएगा तो 10t इज इक्वल टू 120, क्योंकि माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, 20 प्लस 100 ऐसे लिख लो बस। सो 10t इज इक्वल टू 120, 0 0 कैंसिल, देयरफॉर t की वैल्यू कितनी, 12। और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को बोला है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, देयरफॉर फ्रॉम 1 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी निकली 15 इंटू टाइम कितना निकला 12, तो 600 किलोमीटर उसका डिस्टेंस ट्रैवल किया। था ना बढ़िया क्वेश्चन, बस बहुत मस्त क्वेश्चन है, मजा आएंगे आपको भी पढ़ने का, ठीक है। चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके बेटा, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, बिकॉज एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। सो देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। सुबह सुबह असेंबली होती है स्कूल में, ठीक है, रोज में खड़े रहो सब ऐसे, स्टूडेंट्स खड़े रहो सब लोग, चलो यहाँ पे आपका असेंबली है, ये स्टेज है, चलो सब लोग ऐसे खड़े रहते हैं, सबको इक्वली खड़ा किया है, ठीक है, ऐसे सबको इक्वली, हर एक रो में इक्वल स्टूडेंट है। क्या बोला है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इस स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 रोज हैं, रोज हर एक रो में इक्वल स्टूडेंट है, और मान लेते हैं हर एक रो में 10 स्टूडेंट है और 7 रोज है, तो कितना होगा 7 10 70। सो सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना है, लेट नंबर ऑफ रोज बी x एंड लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो बी y। समझ में आ गया, नंबर ऑफ रोज बी x और हर एक रो में स्टूडेंट्स y, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू xy हो जाएगा, x इंटू y, बस यही चीज समझनी है। क्लियर हो गया, तो हमें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही फाइंड करने हैं। अब मान लो कि बहुत बार ऐसा होता है कि लाइट चली गई,
तो बहुत फैला हुआ है उसकी जगह पे क्या बोला है, थ्रू स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, बहुत दूर तक है, धूप आ रही है तो क्या बोलेंगे, इधर आ जाओ, हर एक रो में स्टूडेंट्स इकट्ठा करें तो रोज कम हो जाएंगे। क्या बोला है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस। इधर से स्टूडेंट उठा के इधर डाल दिया, इधर से इधर डाल दिया तो रोज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और उस रो में स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने ही रहेंगे, कोई चेंज आएगा नहीं आएगा। तो केस 1, इफ नंबर ऑफ, केस 1 में नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगी, चलो नंबर ऑफ रोज अब कितनी हो जाएंगी, एक कम हो जाएगी तो x माइनस 1, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो कितने हो जाएंगे, 3 एक्स्ट्रा मतलब y प्लस 3, y थे तो y प्लस 3, 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा तो ऑब्वियस ही बात है हर एक रो में आप ऐड करते जाओगे तो एक रो कम हो जाएगी, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे, सेम एक्स वाई। तो देयरफॉर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रोज, वो तो हमेशा क्या रहेंगे, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3, एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस 1 इंटू वाई वाई प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम, 3x माइनस वाई और माइनस 3 उस साइड भेज दूं तो प्लस 3, नंबर 1 करके छोड़ दो। केस 2 क्या बता रहा है बेटा, केस 2 रीड करो, आपके सामने है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर। अगर पीछे से अब आगे बुला रहे, आगे आओ, पीछे तक आवाज नहीं आ रहा है तो आगे आओ, तो हर एक आगे आएंगे तो उनको रोज में खड़ा करना पड़ेगा। तो अब नंबर ऑफ रोज क्या होंगी, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू x प्लस 2, 2 रोज एक्स्ट्रा हो गए, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो वो 3 कम हो जाएंगे, 3 लोग पीछे से आगे आ जाओ, 2 रोज बना दी, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या रहेंगे, सेम। सो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई 2y माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x प्लस 2 माइनस 3 माइनस 6। x को पहले लिखते हैं हम, कितना आएगा, माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू उस साइड जाएगा तो प्लस 6, इसको मैं नंबर 2 दे दूँ, ये प्लस 3x है माइनस 3x दोनों को ऐड कर दो। सो फ्रॉम 1 and 2 बेटा इक्वेशन बनाना पता चला, मेन चीज यही है, इसको ऐड करो, ये क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और ये है माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये दोनों को कट करो, y माइनस वाई प्लस 2y इज y एंड 3 प्लस 6 इज 9। कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन 1 या 2, दोनों में से कहीं पे पुट इन 1 पुट करते हैं। 3x माइनस वाई की जगह पे 9 इज इक्वल टू 3, माइनस 9 उस साइड चला जाएगा तो 9 प्लस 3 इज 12, माइनस 9 प्लस 3 इज 12, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, क्लियर हो गया, पक्का। तो देयरफॉर हमें तो क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में देखो लास्ट में लिखा हुआ है, वो क्या हो जाएंगे बेटा x इंटू वाई, x है 4 y है 9, सो 36, मतलब 4 रोज हैं और हर एक रो में 9 स्टूडेंट्स हैं, दैट्स इट, 36 स्टूडेंट, नई स्कूल बनी है लग रहा है। ठीक है, पक्का, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन 5 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन 5 क्या है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी जो है वो 3 टाइम्स एंगल बी है और वो 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, पक्का। तो इसको मैं 2 तरीके में काट सकता हूं, इसको मैं देखो यहां पे 3 एंगल है तो एक्स वाई जेड तो ले नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगा, लेट एंगल ए को x मान लेता हूं और एंगल बी को y मान लेता हूं, दैट्स इट। ये तीनों एक दूसरे से इक्वल है बेटा, तीनों एक दूसरे से, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहले देखो एंगल c इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल b, तो एंगल c की वैल्यू 3 टाइम्स एंगल b की जगह y लिख सकता हूं, दैट्स इट, बात होगी खत्म, पक्का। दूसरी बात, 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B भी दिया हुआ है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सब एक दूसरे से इक्वल होंगे। ठीक है, 3 टाइम्स एंगल B हमने किसको माना है, y को, 3y इज इक्वल टू 2, A की जगह पे x और y की जगह पे ये,
सो 3y इज इक्वल टू 2x प्लस कितना हो जाएगा 2y, 2 इंटू एक्स 2 इंटू वाई, 2y को इस साइड लेके आओ, सो 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 2x। बेटा क्लियर हुआ, सिंपल चीज करिए, कुछ नहीं किया। तो आप बोलोगे सर सी को हम x नहीं मान सकते, मान कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। सो 3y माइनस 2y y इज इक्वल टू 2x हो गया, दैट्स इट। तो आप बोले सर ये तो फर्स्ट इक्वेशन ही मिला। दूसरे इक्वेशन के लिए आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मिलके कितना बना था 180 डिग्री। अब एंगल A को हमने कितना माना है x, एंगल B को y, और एंगल C कितना है 3y। सो 3y इज इक्वल टू 180। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 180, इसको 2। अब देखो यहां पे y की वैल्यू 2x है तो सीधा पुट कर दें, पुट 1 इन 2, सो x एज इट इज 4, y की जगह पे 2x, सो 2x इज इक्वल टू 180। तो x प्लस 4 2 जा 8x इज इक्वल टू 180, 9x इज इक्वल टू 180, 9 और 180 कैंसिल, तो x की वैल्यू 20 डिग्री, x की वैल्यू 20, सो फ्रॉम 1 y की वैल्यू कितनी होगी, y इज इक्वल टू 2 इंटू 20 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 डिग्री, y की वैल्यू 40 डिग्री। सो ऑल्सो देयरफॉर एंगल A हमने x माना था, कितना हो गया 20 डिग्री, एंगल B हमने y माना था, कितना हो गया 40 डिग्री, एंगल C हमारा कितना बेटा 3y है, सो 3 इंटू वाई की जगह पे 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना है 120 डिग्री। अब चेक कर लो बेटा 120 प्लस 40 160 प्लस 20 180 हो गया। इतने इजी क्वेश्चंस हैं और कुछ नहीं करना है, बस आपको यही सारी चीजें करनी है अच्छे से, बस आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है और कुछ नहीं करना है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, थोड़ा सा ही दिमाग दौड़ाना है, ज्यादा नहीं। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट में हमने क्वेश्चन 5 देखा था, क्वेश्चन 6 से हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन 6 देखो आपके सामने क्या दिया हुआ है, बोर्ड पे आ चुका है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ऑलरेडी हमने पूरी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज इस पे करी है, फिर भी एक बार कर लेते हैं। एंड दो इक्वेशन दिए हुए, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय दिस लाइन एंड वाई एक्सिस। आप मानोगे ये देखो ऑप्शनल में क्वेश्चन है ना, बट इतनी बार आया है बोर्ड पे, इतनी बार बोर्ड में आया है कि आप मोस्ट टाइम पे इसको बोल सकते हो। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन है, पहले कौन सा इक्वेशन है देख लो। पहला इक्वेशन है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है ना। यस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय दिस लाइन। तो पहले आपको प्लॉट करने के लिए इसको ऐसे बनाना पड़ेगा ना, इसका टेबल, क्योंकि ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, चलो तो ये भी ऐसे करेंगे हम। डन। यहाँ पे मैं लिखूंगा x, यहाँ पे मैं लिखूंगा y। अगर मान लो मैं y की जगह पे 0 डाल रहा हूं तो 5x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 1 आ गई। डन। अगर मैं y की जगह पे 5 डाल रहा हूं, अब बोलोगे सर 2 क्यों नहीं डाल सकते, तो -2 डालूंगा तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो 5x इज इक्वल टू 5 प्लस 2, तो 5x इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/5। तो आप इसको कैसे प्लॉट करोगे, तो दिस इज द रीजन हम ऐसा नंबर चूज करते हैं कि हमारा आंसर इंटीजर में आए या होल नंबर में। तो माइनस, अगर इधर मैं 5 डालूं तो -5 उस साइड गया तो +5, तो 5 + 5 बेटा कितना होगा 10, तो 5x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब इसकी बारी x और y, चलो सेम ईयर y की जगह 0 डालूंगा तो x की वैल्यू 1, क्योंकि 0 तो 3x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 1। ओके, क्वाइट इजी। अब मैं y की जगह पे 2 डालूंगा तो -2 साइड जाएगा तो +2, तो ये नहीं चलेगा, 5 हो जाएगा। 3 डाल दूं तो मैं, तो -3 उस साइड गया तो +3, 3 + 3 6, आंसर आएगा 2। कितना सिंपल। अब इसको हमें क्या करना है, देखो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट मिले, पहले पॉइंट मिला 1 0 एंड इसका पॉइंट मिला 2 5, इसके 2 पॉइंट मिले 1 0 एंड इसका दूसरा पॉइंट मिला 2 3। चलो प्लॉटिंग करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं रफली प्लॉटिंग करूंगा, अगर आपको कुछ इशू हो तो बाजू में फाइनली आंसर इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 5, बट सारे माइनस होंगे, ठीक है, माइनस, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, -1, -2, -3, -4 और -5। मेरा आंसर थोड़ा वेरी कर सकता है बिकॉज मैंने एक्यूरेटली नहीं बनाया है, बट उसके लिए मैंने आपको बताया कि इसको सॉल्व करने के बाद वहाँ पे एक ग्राफ हम बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट 1,0 मतलब ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट 2,5, x में 2 और y में 5, मतलब ये पॉइंट आएगा। अब इसको आप एक्सटेंड करो, अरे यार लाइन कभी स्ट्रेट नहीं बनती। ठीक है, यहां से पास हो रहा है, ये हमारा लाइन ऐसा बना। अब दूसरी लाइन 1,0 एंड 2,3, 2,3 मतलब देखो यहां से पास हो रहा है, ये दो लाइंस। तो आपको देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्वेश्चन में बताया गया है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ कौन से हैं, देखो ये पहला कोऑर्डिनेट है और ये दूसरा कोऑर्डिनेट है। अगर आप इसको चेक करोगे तो ये पहला कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलेगा पता है बेटा, पहला कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा 0, -3, 0, -3, ये कोऑर्डिनेट देखो मिला, ओके। और दूसरा कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेगा कुछ 0, -5 का, ये कोऑर्डिनेट एक्चुअली है ना 0, -3 का होगा। ये देखो मैंने यहाँ पे जगह बड़ी बना दी है। तो इन शॉर्ट आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो मैं लिख ले रहा हूँ, 0, -3 एंड 0, -5, ये दोनों y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बना ना आपका, ये ट्रायंगल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखो ये मेरे सारे अनइक्वल पॉइंट्स है, इसलिए एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, एग्जैक्ट आंसर वहां पे आपके पास दिया हुआ है, ओके। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फटाफट से, चलो फिर आगे हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो ओके बेटा, लिख लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, देखो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके सामने आ चुका है। पहला पार्ट देखो px + q है इज इक्वल टू p - q, ये हमारा कौन सा इक्वेशन, ये इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन देखो qx - py इज इक्वल टू p + q, ये दूसरा इक्वेशन। आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी होते हैं, ये तो बहुत ही गंदे वाले क्वेश्चन है। कोई नहीं, आपको सबसे पहले तो दिमाग से आपका ये कचरा निकाल देना है कि सर मैथ्स डिफिकल्ट है, नहीं है, सब इजी है। अब तक आपने जितने क्वेश्चन किए थे वो नंबर्स के फॉर्मेट में थे, यहाँ पे अल्फाबेट्स के फॉर्मेट में। कोई फर्क पड़ेगा स्टेप सॉल्यूशन में ना जीना। आपको आपके घर से आपके स्कूल जाना है बाय वॉकिंग तो वही रास्ते जाओगे, गाड़ी हो टू व्हीलर तो भी वही रास्ते जाओगे, बाइसिकल हो तो भी वही रास्ते से जाओगे, फोर व्हीलर हो तो भी वहीं से जाओगे, अरे फोर व्हीलर छोड़ो बस हो तो भी वही रास्ते से जाओगे, क्योंकि रास्ता तो एक ही है, रास्ता एक ही है। अगर नंबर्स हो तो भी वही इस मेथड से सॉल्व करना है, अल्फाबेट्स हो तो भी वही मेथड से सॉल्व करना है। क्या है मेथड बताओ जल्दी से। मेथड है एलिमिनेट करना, मैं तो एलिमिनेशन यूज करता हूं, आपको पता है मेरी फेवरेट है। अब एलिमिनेट देखो 1 + 1 - है, मतलब देखो यहाँ पे QY और यहाँ पे PY। मान लो ऐसा 2y और नीचे -3y ऐसा दिया होता तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते और इसको 2 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाले को P से करेंगे और नीचे वाले को Q से करेंगे, बात हो गई खत्म। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with P and multiply इक्वेशन 2 with Q। तो अब देखो इसको आप P से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे को P से, तो P इंटू P क्या हो जाएगा, p² x प्लस PQY इज इक्वल टू P इंटू P p² माइनस P इंटू Q PQ। पता था सबको करना है। अब इसको पूरे को Q से मल्टीप्लाई करना है, ये क्या हो जाएगा Q² x माइनस PQY इज इक्वल टू PQ और प्लस Q²। समझ में आ गया बेटा, सबको Q से। अब ये दोनों तो उठ गए, प्लस माइनस साइन चेंज नहीं करना बिकॉज ऑलरेडी दोनों साइन अलग है। ये प्लस PQ और ये माइनस PQ भी उठ गया। यहाँ पे क्या बचा देखो तो, p² x प्लस क्या बचा
क्यू स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा, क्यू स्क्वायर। दोनों में से एक्स कॉमन निकाल लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कैंसल, तो एक्स की वैल्यू हो गई 1। देखो दोनों सेम है, देख लो, है कि नहीं, डन। तो एक्स की वैल्यू 1 निकली। सो क्या करेंगे, पुट इन। अब इसको कहाँ पे पुट करेंगे बेटा, जल्दी से बताओ, 1 या 2, चलो 1 में पुट कर देते। पी एक्स की जगह पे 1 प्लस क्यू वाई की जगह पे हमें पता नहीं है, और पी माइनस क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 पी प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, पी पी कैंसल। सो क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू, क्यू और क्यू भी कैंसल, देयरफॉर वाई की वैल्यू भी क्या आई, -1, एक्स की 1 और वाई की -1। बात हो गई खत्म, डन। आगे बढ़े, श्योर। चलो नेक्स्ट है उसी का सेकंड पार्ट, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एंड bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। ये दो इक्वेशन है, बराबर है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम देख लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 1 को देखो, मुझे मान लो x को एलिमिनेट करना है तो उसको b से मल्टीप्लाई करूंगा एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, a से। तो चलो इसको b से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, a इंटू बी, ए बी एक्स प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर वाई प्लस बी इंटू सी, बी सी। इसको a से मल्टीप्लाई, ए बी एक्स इसको a से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर वाई इसको a से मल्टीप्लाई, a इसको a से मल्टीप्लाई, ए सी। क्या करेंगे, अब मुझे इनको एलिमिनेट करना है इसलिए माइनस 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 माइनस, ये दोनों उड़ गए। ये क्या बचेगा, बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, बी सी माइनस ए सी। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, y कॉमन निकालूंगा, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, बी सी माइनस ए सी। देयरफॉर इसको मैं नीचे भेज दूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आंसर। अब बोले सर ऐसा आंसर, हाँ ऐसा आंसर आ सकता है, टेंशन नहीं लेने का हमको, ठीक है। तो अब इसको कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन 1। हमारे पास एक ही तरीका है, ए एक्स प्लस बी, वाई की जगह पे ये पूरा पुट कर दो, बी सी माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, चलो एलसीएम लो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ए सी होल अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इधर तक किसी को डाउट। अब मल्टीप्लाई करो, ए एक्स इंटू बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर एक्स, ए एक्स इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, ए क्यूब एक्स, बी इंटू बी सी क्या होगा, बी स्क्वायर सी, बी इंटू ए क्या होगा, माइनस ए बी इंटू ए क्या होगा, माइनस ए बी सी इज इक्वल टू। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, क्योंकि दोनों उसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, देखो तो यहाँ पे हमारे पास बचा ए बी स्क्वायर एक्स माइनस ए क्यूब एक्स माइनस ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर सी। एक्स वाले को उस साइड रखते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड भेज देते हैं, ए बी स्क्वायर एक्स माइनस ए क्यूब एक्स इज इक्वल टू, बाकी सब उस साइड चले गए, ये उस साइड गया तो प्लस ए बी, ये उस साइड गया तो प्लस ए बी सी, और ये उस साइड पड़ा ही है तो माइनस ए स्क्वायर सी। इनमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, ए एक्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि देखो ए निकल गया एक्स निकल गया, बचा क्या बी स्क्वायर, ए निकल गया एक्स निकल गया, बचा क्या ए स्क्वायर, और इन सब में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, ए। सो बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ए और ए कैंसिल, इसको नीचे भेज दो, देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बी प्लस बी सी माइनस ए सी अपॉन 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 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वाई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके लिख लिया बेटा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास x बाय ए
माइनस वाई बाय बी इज इक्वल टू 0, यह है आपका इक्वेशन 1। पर इक्वेशन 1 इसको नहीं बोलेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा पहले, तो देखो इसको एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा बेटा bx माइनस इसको एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा ay अपॉन ए बी इज इक्वल टू 0। अब देखो ये ए बी दूसरी साइड चला जाएगा तो 0 इंटू एनीथिंग, आंसर तो 0 आएगा, इसको नंबर 1 करके छोड़ देते हैं। अब दूसरी बात, दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट ही है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे ए वाई है, यहाँ पे बी वाई है, आपको पता है व्हाट इज द ड्रिल, ड्रिल नहीं, व्हाट इज द ड्रिल मतलब व्हाट इज द मेथड, आर्मी का वर्ड है ड्रिल, और ये सारी चीज़ें। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद किससे, बी से, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2 को किससे, ए से। तो आपका क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इसको आप b से मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0। इसको a से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, इसको a से मल्टीप्लाई करो ए क्यूब, इसको a से मल्टीप्लाई करो ए बी स्क्वायर। ओके, साइन चेंज तो करनी नहीं है, ये दोनों उड़ गए। यहाँ पे क्या बचा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या बचा, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, साइन चेंज नहीं करिए, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, एक्स, सो बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, ए, तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए क्यूब में से ए चला गया तो ए स्क्वायर, ए चला गया बी स्क्वायर, क्या ये दोनों सेम है। अब बोलोगे सर इसमें बी स्क्वायर पहले और इसमें ए स्क्वायर पहले, तो बेटा प्लस कर रहे हो तो 1 + 2 करें, 2 + 1 करो, आंसर सेम होगा। देयरफॉर एक्स की वैल्यू हो गई 1। कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन 1, बी एक्स की जगह पे ए माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, माइनस ए वाई को उस साइड लेके जाओ, देयरफॉर ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी, ए कैंसल, तो वाई की वैल्यू बी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ दिखने में डिफिकल्ट है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। और आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल जैसी जो रेफरेंस बुक्स हैं उनमें यही क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, यही टाइप के, मैंने सिखा दिया, अब आप ट्राई भी कर सकते हो खुद से, ठीक है। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, उसका 5th पार्ट देखिए, 4th पार्ट, सॉरी 4th क्वेश्चन आएगा, 4th क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी एक्स ए प्लस बी वाई ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये है इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन देखिए क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको मैं इक्वेशन 2 नहीं मानूंगा, उसका रीजन है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, एक्स वाई और कांस्टेंट, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में, तो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक बार ए प्लस बी पूरा एक्स के साथ लगेगा और दूसरी बार किसके साथ लगेगा, वाई के साथ। क्लियर हुआ, ठीक है। सो क्या होगा, देयरफॉर ए प्लस बी इंटू एक्स, वापिस ए प्लस बी पूरा किसके साथ, वाई के साथ, और यहाँ पे तो बेचारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पड़ा ही हुआ है, इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ। अब देखो दोनों के टर्म सेम है कि नहीं, वाई के साथ ए प्लस बी और वाई के साथ ए प्लस बी, तो भाई भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। सो क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए माइनस वी एक्स ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, वापिस ए प्लस बी एक्स ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि साइन चेंज करनी पड़ेगी। ये और ये दोनों उड़ गए, बचा क्या, ए माइनस बी एक्स माइनस, यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस बी एक्स, ये स्क्वायर स्क्वायर उड़ गया, क्या बचा यहाँ पे, माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 2b स्क्वायर। 2 बार बी स्क्वायर होंगे ना, आप बोलोगे सर ये भी प्लस ये माइनस, तो जब हमने साइन चेंज कर दी तो हम नीचे वाली साइन कंसिडर करते हैं, ऊपर वाली कंसिडर नहीं कर रहे। सो अब इसमें से आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस बी, सुनना माइनस
अब इन दोनों के साथ माइनस जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों माइनस हो जाएंगे, देख है ना, आगे माइनस की साइन है तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पे आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, तो मेरे ख्याल से देखो, एक तो मैं यहाँ पे 2b² है ना, तो 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, माइनस तो कॉमन मैंने निकाल ही दिया, दोनों माइनस है, 2 निकाल दिया और दूसरा b निकाल सकता हूँ। सो देखो 2 निकाल दिया, b निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा a, माइनस कॉमन निकालिए इसलिए प्लस, और यहाँ पे क्या बचा b। सो आप चेक कर सकते हो बेटा कि ये a और माइनस a कैंसिल हो गया। सो x इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, -2b a प्लस बी, -2b कैंसिल, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो अभी x की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन 2 करते हैं, चलो 1 थोड़ा बड़ा है, a प्लस बी, x की वैल्यू भी क्या आई, a प्लस बी इज इक्वल टू, सॉरी प्लस पड़ा है ना, प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू a² प्लस b²। अब सुनिएगा, a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस a क्या हो जाएगा, a प्लस बी वाई इज इक्वल टू a² प्लस b²। a प्लस बी a² प्लस b² मत लिख के आना भैया, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं ये गलती, a² प्लस b² उठ गया, a² प्लस b² उठ गया, क्या बचा प्लस 2ab प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, प्लस 2ab को दूसरी साइड भेज दो, सो a प्लस बी वाई इज इक्वल टू -2ab, देयरफॉर y की वैल्यू -2ab अपॉन a प्लस बी। दिस इज योर फाइनल आंसर। डन, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट आप देख सकते हो कि काफी बड़ा नंबर है, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं। दूसरा -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604, इसको मैं 2 दे देता हूं। अब ये क्वेश्चन मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को एग्जाम में पूछता हूँ और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक ही गलती करता है। क्या करेंगे, ये एक प्लस है ये माइनस है, इसको 378 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 152 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोगों का मैथ्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी देखो एक अमेजन प्राइम पे एक मूवी रिलीज़ हुई है शकुंतला देवी, जिसको कंप्यूटर से भी ज़्यादा उसका दिमाग फास्ट है, वो ऐसे बताया जाता है कैलकुलेशन में। वो तो आप हो नहीं ना, मैं हूँ। तो सर एक अच्छी सी ट्रिक बताओ ना जिससे हमारा हो सके काम। तो बताता हूँ, ट्रिक्स ही है, पूरा मैथ्स ट्रिक है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लो इधर x का कोएफिशिएंट 152, तो नेक्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट सेम है। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, तो सेकंड इक्वेशन में वो x का कोएफिशिएंट है। जब ऐसे कभी बड़े नंबर आते हैं और कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेगा पता है, ऐड 1 and 2। क्या करने का बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या करने का, ऐड 1 and 2। तो ऐड करेंगे तो देखो सबसे पहले हमारे पास 152x है माइनस 378y इज इक्वल टू -74, माइनस 378x है प्लस 152y इज इक्वल टू -604। ऐड करना है इसलिए साइन तो चेंज होगी नहीं। अब 152 में से 378 निकाल लो तो कितना बचेगा, 6 2 और 2 मतलब -226x। यहाँ पे -378 प्लस 152y करो तो कितना बचेगा, -226y। और ये माइनस माइनस आपको पता है करते हैं प्लस है बट साइन लगते हैं माइनस की। यहाँ पे कितना आएगा 678। इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, -226, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू -678। ये माइनस और माइनस कैंसिल। आपको पता है 226 के टेबल में 678 कहाँ पे आ रहा है, सर 16 का टेबल नहीं आता, आप 226 की बात कर रहे हो, कट करके 3 आएगा। तो देयरफॉर इसको क्या बोलेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। अब जैसे हमारा 1 और 2 ऐड करने के बाद ये मिला, तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे पता है, सब्ट्रैक्ट 1 and 2। सब्ट्रैक्ट 1 and 2 मतलब देखो आपके पास पहला नंबर दिया हुआ 152x माइनस 370y 8y इज इक्वल टू -74। दूसरा -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। अब क्या करेंगे बेटा, ऐड मतलब सॉरी सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट मतलब साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। 152 प्लस 378 कितना होगा, 8 and 2 0, कैरी 1 1, 6 and 7 13, कैरी और 1,
530x माइनस माइनस आएगा माइनस साइन, बट करेंगे ऐड, कितना होगा 530y माइनस 74 प्लस 604 कितना होगा प्लस 530। दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ 530, बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 530, 530 कैंसल, देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको मैं क्या नंबर दूंगा 4, 3 और 4। अब क्या करेंगे, अब करेंगे फ्रॉम 3 एंड 4, चेक कर लो कितना छोटा नंबर हो गया, कहाँ पे 152 378 और कहाँ पे ये। तो आपको क्या करना है अभी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, तो x की वैल्यू 4/2 कितना आ जाएगा 2। अब कहाँ पे पुट करेंगे, तो पुट इन 1 और 2 मत करना, वापिस वहीं पे अटक जाओगे। कहाँ पे करेंगे, पुट इन 3। पुट इन 3 क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, देख लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, x की जगह पे 2, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y की वैल्यू 1। कितना सिंपल था, बस यही है, भर भर के ट्रिक समझो। ऑप्शनल एक्सरसाइज सबसे इजी होती है, क्वेश्चन छोटे होते हैं बट आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ता है, जो आप लोग पढ़ाई के लिए नहीं दौड़ाते हो, बाकी चीजों के लिए दौड़ाते हो। पॉज द वीडियो, आगे भी 2-3 क्वेश्चन है, फटाफट से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चल पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी खत्म करते हैं, फिर आपको भी शांति मुझे भी शांति, ठीक है ना। शांति तो मुझे कभी नहीं रहेगी, शायद आपको शांति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फिगर दिया हुआ है आपके सामने, देख सकते हो क्या दिया हुआ है फिगर, ऐसा कुछ फिगर है, प्लीज पार्डन मान लेना कि ये सर्कल है, ठीक है प्लीज, और ऐसा कुछ है, ठीक है। ये आपके पास दिया हुआ है A, ये आपके पास दिया हुआ है B, ये आपके पास दिया हुआ है C, ये आपके पास दिया हुआ है D, ये आपके पास है 4y प्लस 20, ये आपके पास है माइनस 7x प्लस 5, ये आपके पास है 3y माइनस 5, और ये आपके पास है माइनस 4x। डन डनाडन डन। ओके आगे बढ़े। सबसे पहले तो व्हाट इज मीन बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपको जानना पड़ेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसे कहेंगे कि जिनके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, उनका एडिशन 180 हो। दैट इज, सबसे पहला एंगल A प्लस एंगल C क्या हो जाने चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A आपका क्या है 4y प्लस 20, एंगल C क्या है माइनस 4x इज इक्वल टू 180। अब देखो माइनस 4x पहले मैं लिखूंगा, प्लस 4y बाद में लिखूंगा, अब प्लस 20 को उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या होगा 180 माइनस 120। इसमें से मैं 4 कॉमन निकालूं तो क्या आ जाएगा माइनस x प्लस वाई, देखो माइनस x आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160। 4 और 160 कैंसिल, तो माइनस एक्स प्लस वाई कितने से कैंसिल होगा 40 से। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। सिमिलरली अब A और C है तो दूसरे दो अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। एंगल B कितना है 3y माइनस 5 और एंगल D कितना है माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, 3y माइनस 5 प्लस माइनस देखो माइनस 7x प्लस प्लस 5 इज इक्वल टू 180, प्लस 5 माइनस 5 कैंसल, माइनस 7x को आगे लेके आता हूँ, माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। इसको मैं नंबर 2 दे दूँ। आपके पास 1 भी आपके पास 2 भी है, सॉल्व ही करना है सीधा। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई 1 विथ 3। सो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बेटा माइनस 3x प्लस 3y एंड 43 ज़ा 120। इसको मैं एज इट इज रख लूँ, माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। अब मुझे उड़ाना है तो इसको मुझे करना पड़ेगा प्लस, इसको करना पड़ेगा माइनस और इसको करना पड़ेगा माइनस, ये उड़ गया। तो चेक कर लो, माइनस 3x प्लस 7x कितना होगा प्लस 4x हो जाएगा। 120 माइनस 180 कितना होगा माइनस 60, तो x की वैल्यू माइनस 60/4 कितनी हो जाएगी माइनस 15। पुट इन, कहाँ पे पुट करेंगे बेटा जल्दी से बता, जल्दी से 1 में ही पुट कर लेते हैं, 1 में पुट करना इजी है। माइनस माइनस x की जगह माइनस 15 प्लस y इज इक्वल टू 40, माइनस माइनस प्लस 15 प्लस y इज इक्वल टू 40। बेटा प्लस 15 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 15
सो y की वैल्यू 25, हो गई बात खत्म। तो आप बोलोगे सर ये तो फाइंड करना था ना, हमें ऑल द एंगल्स फाइंड करना। ऑल द एंगल्स मतलब हमारा एंगल ए, सबसे पहले एंगल ए हमारे पास क्या है 4y + 20, 4y + 20, y की जगह 25 डाल दो, तो 4 × 25 + 20, तो इसका आंसर आएगा 120, क्योंकि 425 = 100। एंगल बी की बात करते हैं, एंगल बी कितना है 3y - 5, 3y - 5, 3y की जगह पर 25 - 5, सो कितना होगा 3 × 25 75 - 5 70। एंगल सी की बात कर रहे हैं, एंगल सी कितना है -4x है, -4x -4, x की जगह पे क्या डालेंगे -15, सो कितना हो जाएगा 60। और एंगल डी की बात कर रहे हैं, एंगल डी कितना है बेटा मेरा -7x + 5, -7x + 5 -7, x की जगह पे -15 और +5, 15 7 105, नहीं 70 35 115, तो 105 + 5 कितना होगा 110 डिग्री। हो गया, चेक कर लो अब। बी + डी 110 + 70 180, 60 + 120 180 हो गया, और टोटल मिला के 360। सो फाइनली हम यहाँ पे ये चैप्टर, ये लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है, सारे क्वेश्चंस कर लिए, और रेफरेंस बुक में भी यही टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो ये कर लो अच्छे से। एक्स्ट्रा PDF में भी क्वेश्चंस होंगे, प्लीज़ मन लगा के, ध्यान लगा के पढ़ाई करिए, और पहले ये लिख लीजिए, ठीक है। चलो, टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।